दोस्तों आज की वीडियो में हम बताएंगे कि क्यों केमिकल स्टॉक्स गोल्ड माइन जितने वैल्यूएबल हैं, क्यों आपको इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि केमिकल सेक्टर पिछले 3-4 सालों से ग्रोथ दिखा रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप दीपक नाइट्राइट का चार्ट देखें तो आपको दिखाई देगा कि कई सालों तक इस स्टॉक का प्राइस चार्ट बिल्कुल फ्लैट था, यानी स्टॉक ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिए थे। और 2018 में इस स्टॉक का प्राइस 200 से 250 के आसपास होता था, लेकिन उसके बाद से अचानक से इस स्टॉक की प्राइस बढ़ने लगी और सिर्फ 3 साल में ये स्टॉक 2800 का हाई बनाने के बाद अभी लगभग 1750 के करीब ट्रेड कर रहा है। यानी यह स्टॉक ऑलमोस्ट 10 टाइम्स रिटर्न दे चुका है। उसी तरह से काइल एमाइंस भी, जो कि एक केमिकल स्टॉक है, भी 2014 से 2018 तक 100 से 200 रुपये के रेंज में घूमता रहा और इस स्टॉक की प्राइस 4 साल तक फ्लैट रहने के बाद 2018 से बढ़ना स्टार्ट हुआ। 2021 में इस स्टॉक का प्राइस 4200 रुपये का हाई बनाया और इसने लगभग 25 टाइम्स रिटर्न दिए। तो इससे तो समझ आता है कि केमिकल स्टॉक्स पिछले 3 साल में बज में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी केमिकल स्टॉक्स ऐसे ही मल्टीबैगर रिटर्न दिए हों, किंतु कुछ ऐसे नामी गिरामी केमिकल स्टॉक आज भी हैं जो पिछले 3-4 सालों में अपने इन्वेस्टर को बहुत अच्छा मुनाफा बना कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि अब इनकी ग्लोरी यहीं ख़त्म हो गई है, आगे भी यह शेयर अपने निवेशकों को अच्छा खासा वेल्थ बनाकर देने में अभी भी सक्षम है। उनमें से एक पहला जो स्टॉक है उसका नाम है दीपक नाइट्राइट, जो कि एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर रहा है। इसी कारण से यह स्टॉक निवेशकों का राज दुलारा बना हुआ है। दोस्तों यह कंपनी एक जानी मानी भारत की रासायनिक मैन्युफैक्चर कंपनी है। कंपनी के सेगमेंट में बहुत से केमिकल सॉल्यूशन बनाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से बेसिक केमिकल्स, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स और फिनोलेक्स शामिल है। फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में जाइलिडिन्स, ऑक्सीडाइज, क्यूमिडाइंस और स्पेशलिटी एग्रो केमिकल्स बनाती है। इस कंपनी का प्रोडक्ट्स बहुत सी कंपनी के प्रोडक्ट्स बनाने में काम आता है, जैसे कि कलरेंट्स, पेट्रोकेमिकल्स, रबर, फार्मास्यूटिकल्स, पेपर, टेक्सटाइल्स और डिटर्जेंट इत्यादि। यह कंपनी इंडिया की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इनका प्रोडक्ट वाइज रिव्यू देखें तो फिनोलिक्स से 58%, बेसिक केमिकल से 17%, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल से 18% और परफॉर्मेंस प्रोडक्ट से इनका 8% रेवेन्यू आता है। दीपक नाइट्राइट के पास 6 प्रोडक्टिव यूनिट्स है। यहाँ से कंपनी अपना प्रोडक्शन डबल करना चाहती है। अभी आप इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ चुके हैं, तो अब आइए इनका फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। तो यह एक लार्ज कैप स्टॉक है। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 23,885 करोड़ है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 37.4% है तथा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 44.5% है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब बात कर लें इनके डेट की, तो इस कंपनी को ऑलमोस्ट डेट फ्री कंसिडर कहा जा सकता है, क्योंकि इसका डेट इसके एनुअल प्रॉफिट से बहुत कम है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.09 है। कंपनी के पास 638 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो भी है। इसका अर्निंग पर शेयर 78.2 रुपीज़ का है और यहाँ पर प्रमोटर के पास 45.7% की होल्डिंग है। एफआई के पास 9.7%, डीआई के पास 10.7% तथा पब्लिक के पास 34.5% की होल्डिंग है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा। अब इनके फाइनेंशियल ट्रेंड को भी देख लेते हैं। तो 2020 में 610 करोड़, 2021 में 780 करोड़ तथा 2022 में 1070 करोड़ का मुनाफा हुआ है और अभी इसके एक शेयर की कीमत 1751 रुपये चल रहा है। तो यह अपने 52 वीक हाई से 43% डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो आप इस स्टॉक को भी कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों अब जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम है बालाजी एमाइंस लिमिटेड। यह एक लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है, जो कि एमाइन डेरिवेटिव में स्पेशलाइज्ड है। ये मिथाइल एमाइन, एथाइल एमाइन एंड एमाइन डेरिवेटिव्स जैसे एमिनो इथेनॉल, एसिटामाइड, एमाइन हाइड्रोक्लोराइड, मिथाइल यूरिया, मॉर्फिलिन etc। इसके अलावा ये फार्मा कंपनी के लिए भी
केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है। बहुत सारे एमाइन डेरिवेटिव्स की तो ये सोल प्रोड्यूसर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एमाइन डेरिवेटिव्स हाई मार्जिन प्रोडक्ट होते हैं तथा इससे मार्जिन भी हाई होता है और यही वजह है कि इसका 60% रेवेन्यू एमाइंस से आता है। बालाजी एमाइंस के पास अल्फेटिक एमाइंस मार्केट शेयर 50% है। 2018 से पहले चाइना एमाइंस के लिए की सप्लायर हुआ करता था, किंतु 2018 में चाइना की 30% कंपनी बंद होने के कारण इसका सेल्स मार्जिन और मार्केट शेयर इंप्रूव हुआ है। तो चलिए अब इनका फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। तो यह एक मिड कैप का स्टॉक है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 9,714 करोड़। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 34.4% है तथा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 50.2% है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब बात करें इसके डेट की, तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.08 है और इसका डेट इसके एनुअल प्रॉफिट से कम है, तो इसको डेट फ्री कंसिडर कर सकते हैं। इस कंपनी के पास 84.5 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है। इसका अर्निंग पर शेयर 114 है और यहाँ पर प्रमोटर के पास 53.7% की होल्डिंग है तथा एफआई के पास 3.99%, डीआई के पास 0.16% तथा पब्लिक के पास 42.2% है, जो कि अच्छा कहा जाएगा। अब इनका फाइनेंशियल ट्रेंड भी देख लेते हैं। तो 2020 में 100 करोड़, 2021 में 240 करोड़ तथा 2022 में 370 करोड़, अर्थात इनका साल दर साल प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। अभी इनके एक शेयर की कीमत 3,000 के करीब चल रहा है। ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 45% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो आप इस स्टॉक को भी कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद का रिसर्च जरूर कर लें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।